कहानी की शुरुआत में हम एक बेचारे इंसान को देखते हैं जिसका नाम है सेबेस्टियन। नाम बहुत ही लंबा था जिसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए सिर्फ सेबेस्टियन। अभी वो अपनी यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे मैं अपनी आवाज़। इस वीडियो में वो एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन लॉकस्मिथ हैंस वागनर की कहानी बताता है जो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। इस कहानी में हैंस वागनर अपने परिवार को खो देता है। इसके बावजूद गमगीन हैंस वागनर अपनी ढलती उम्र के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसने बहुत ही बेहतरीन 4 तिजोरियां बनाई जिनके नाम थे राइनगोल्ड, वैल्करी, सिगफ्रीड और दी गोटेडामेरन। ये सभी नाम नॉर्स माइथोलॉजी पे आधारित है। लेकिन उसकी ये काम सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी। उसने एक और तिजोरी बनाई अपने दुख और तन्हाइयों के साथ दफन होने के लिए। लोगों ने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, पर हैंस वागनर की काम इतनी बेहतरीन थी कि वो तिजोरी खोल ना सके और वही तिजोरी उनकी समाधि बन गई। सेबेस्टियन अपने वीडियो में ये भी बताता है कि पहले के 3 सेफ आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पे है इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और रही बात गोटेडामेरन की, तो वो कहाँ पे है किसी को नहीं पता। यही था हैंस वागनर की कहानी जो हमें सेबेस्टियन बता रहा था। यही कहानी रिकॉर्ड करके वो अपनी यूट्यूब पे डाल देता है। उसके वीडियो में उतने ही व्यूज आते हैं जितने कि मेरे। हाँ, बहुत दुख होता है, पर दुख से काम थोड़ी बनता है, काम करने से काम बनता है। ठीक उसी तरह सेबेस्टियन भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम में निकल पड़ता है। वही बोरिंग सा बैंक का काम जिसे करने में उसे जरा भी मजा नहीं आता। वो एक बैंक टेलर है। लोगों की फाइनेंशियल बातें उसके दिमाग के ऊपर से ऐसे गुजर जाती है जैसे वो फिजिक्स या मैथमेटिक्स की टॉपिक हो। खैर, वो हमारी भी पल्ले नहीं पड़ते, तभी तो यहाँ वीडियो बना रहे हैं। सेबेस्टियन को बस एक ही चीज पसंद है और वो है तिजोरियां और उससे जुड़ी कहानियां। वो तो खुद अपने इस बोरिंग सी लाइफ शेड्यूल से तंग आ चुका है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है और सबकी लाइफ की वाट लग गई है। अब क्योंकि ये जर्मनी पे है तो इसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बीज उसके सपने में उसे सताते रहते हैं। इस सताए हुए ताले के आशिक को एक दिन एक बहुत ही खुशी मिलती है जब उसकी यूट्यूब वीडियो पर एक व्यूज आता है और साथ में एक कमेंट भी जहां लिखा होता है, अगर अपने स्किल दिखाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, और पासवर्ड है गोटेडामेरन। अब ये इसके लिए किसी खजाने की नक्शा मिलने से भी ज्यादा कीमती है। वो उसी रात पहुंच जाता है उस ठिकाने पर जहां खड़े एक गजेड़ी को वो पासवर्ड कहता है गोटेडामेरन, लेकिन फिर भी इस गजेड़ी में कुछ हलचल नहीं होती। तब सेबेस्टियन उसी गोटेडामेरन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहता है जो कहना मेरे बस का नहीं है। और तब यह बिमल का अजय देवगन उसे ले जाता है एक अंडरग्राउंड जगह पर जहां कई लोग उन लोगों को बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं जो ताले तोड़ने में माहिर हैं। आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये तिजोरी खोलने की कंपटीशन है जिसकी आखिरी प्रतियोगी था खुद सेबेस्टियन। उसके आते ही खेल शुरू हो जाता है, पर यह भोला भाला इंसान चुपचाप खड़ा रहता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ 4 प्रतियोगी है जिनमें से 3 अगले कंपटीशन में शामिल होंगे। दोनों ने अपनी तिजोरी खोल दिए हैं, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी खड़ा हुआ है जैसे सुबह आपकी होती है। अब तक चौथा बंदा अपने आधा काम पूरा कर चुका होता है और अब सेबेस्टियन काम पे लग जाता है, पर इससे पहले चौथा बंदा अपनी तिजोरी खोलता सेबेस्टियन अपनी खोल देता है तिजोरी। इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है जिसमें सेबेस्टियन दूसरी नंबर पे आता है। फिर शुरू होता है फाइनल राउंड जिसमें 5 मिनट के समय दिया गया है और ये है अब तक सॉल्व किए गए सबसे मुश्किल तिजोरी। लेकिन फिर भी सेबेस्टियन चुपचाप खड़ा रहता है, अपने कॉम्पिटिटर को कह रहा होता है, भाई ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है क्योंकि उसके भी फट रही होती है जो पहले इस खेल का चैंपियन हुआ करता था। और जब सिर्फ 30 सेकंड बचे होते हैं तब सेबेस्टियन अपना काम शुरू करता है। शायद वो यहाँ खड़े लोगों को दिखाना चाहता है कि देख बेटा, हम क्या चीज है। वो इस तिजोरी को महसूस कर रहा होता है जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को महसूस कर रहा हो, और बस पलक झपकते ही वो इस तिजोरी को खोल देता है और वो बन जाता है इस खेल का नया चैंपियन, जिससे पहले वाले चैंपियन की जल जाती है। सबकी निगाहें इसकी तरफ, सब तालियां सिर्फ इसी के लिए, पर सेबेस्टियन की निगाह एक लड़की पे जाती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही है और अगले ही पल वो यहाँ से गायब। यहाँ वो बहुत ही खुश है, मानो जैसे ही उसकी दुनिया हो, पर अब उसे अपनी दुनिया में वापस आना पड़ता है। वो समझ जाता है कि उसकी बोरिंग सी जिंदगी दोबारा शुरू हो चुकी है। रोज की तरह सुबह कॉफी लेने वो कॉफी शॉप आता है। यहीं पर अचानक वो लड़की उसके सामने आ जाती है जिससे सेबेस्टियन की छाती की वाट लग जाती है। दोनों एक टेबल लेते हैं जहां वो लड़की उसे बताती है कि उसी ने उसकी वीडियो पे कमेंट किया था
और उसे अंडरग्राउंड सेफ क्रैकिंग की दुनिया में भेजा था। सेबेस्टियन अपने इकलौता व्यूअर से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। वो लड़की बताती है कि उसका नाम ग्वेंडोलिन है और वो एक बहुत ही शातिर चोर है। यहाँ आए उसे बस 10 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ मौजूद 3 लोगों की चीजें चुरा चुकी हैं। किसी की रिंग, किसी की घड़ी तो किसी की बंदूक। कहती है कि वो इनमें से बाकी चीजें तो लौटा देगी, लेकिन इसे नहीं। ये सब बातें जानकर सेबेस्टियन की फटने लगती है। वो जानना चाहता है कि कहीं वो उसकी बकरा तो नहीं बना रही, पर ग्वेन कहती है कि ना तो वो उसकी बकरा बना रही है और ना ही बिरयानी। वो तो बस उसकी जिंदगी बदलना चाहती है। वो तिजोरियां खोलना जानता है, बिल्कुल मक्खन के माफिक, और ठीक इसी तरह के काम उसके पास है जो वो इसके जरिए करवाना चाहती है। और वो तिजोरिया है हैंस वागनर की, जिसके नाम सुनते ही सेबेस्टियन के मन में लड्डू फूटने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ठड़की के अंदर लड़की देखकर। लेकिन ना तो ये काम लड्डू से जुड़ा है और ना ही आपकी ठड़की दोस्त से। इसी बात से सेबेस्टियन की फट रही होती है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये शातिर चोर उसे क्या करवाना चाहती है। तब ग्वेन उसे बताती है कि हैंस वागनर की 3 सेफ जो अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 अलग अलग जगह पे हैं। अब क्योंकि अमेरिका पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, इसीलिए इन तिजोरियों की मालिक टनाका 4 दिनों के अंदर 3 सेफ को जेनेवा में शिफ्ट करने वाला है। लेकिन इससे पहले ग्वेन अपनी टीम के साथ उन बैंक्स को लूटने वाली है जिनके अंदर हैंस वागनर की सेफ है। पर इसे खोलने के लिए उसे एक बहुत ही बेहतरीन सेफ क्रैकर की जरूरत है जो उसके सामने बैठा है, वही अपना छोटा सा बच्चा सा सेबेस्टियन। लेकिन वो फिलहाल उनकी इस क्रिमिनल वाली हरकतों में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन फिर भी ग्वेन जाने से पहले उसे अपना पता दे जाती है। कहती है अगर इरादा बदले तो यहाँ संपर्क करना जाने मन। और फिर दोबारा सेबेस्टियन अपनी बोरिंग जिंदगी में वापस आ जाता है। वही बैंक के कचर कचर, पर दादी के डायलॉग कुछ और ही थे, पर वो दिशा गलत है। ठीक वैसे ही जैसे सेबेस्टियन को लगता है कि उसकी जिंदगी उस दिशा पे नहीं जा रही जिस दिशा पे जाना चाहिए। वो अपने इस बोरिंग सी जिंदगी की बोरियत से इतना बोर हो चुका है कि अगले दिन ही सुबह पहुंच जाता है ग्वेन की दी गई ठिकाने पर। यहाँ उसे पता चलता है कि ये ग्वेन का असली ठिकाना नहीं है, ये तो बस एक बूढ़ी औरत की घर है जो फिलहाल बाहर गई है और अपनी बिल्लियों की देखभाल के लिए वो किसी को ढूंढ रही थी। ग्वेन ने बस इस मौके का फायदा उठा लिया। ग्वेन सेबेस्टियन को अपने बाकी साथियों से मिलाती है जो एक से बढ़कर एक नमूने हैं, लेकिन बड़े ही काम के हैं। इनसे मिलिए, यह है कोरिना जो कीबोर्ड पे ऐसे फिंगर्स चलाएगी जैसे व्हाट्सएप पे ब्रेकअप कर रही हो। साइबर सिक्योरिटी तो इसका खिलौना है और सरकाज़म उसके बारे में तो पूछो ही मत। फिर आता है रॉल्फ, टीम का गेटवे ड्राइवर और स्टीयरिंग व्हील का ऑन साइड लवर, पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस का कजिन। और लो भाई, लास्ट में आता है टीम का सो कॉल्ड एक्शन हीरो ब्रैड केज। नाम ब्रैड, काम गोली मारना, ईगो पालना और ग्वेंडोलिन के पॉजिटिव बॉयफ्रेंड वाला वाइब्स देना। और ये जो नाम है ना ब्रैड केज, ये बंदा खुद ही सिलेक्ट करता है अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा से इंस्पायर्ड, क्योंकि रियल नाम है अलेक्सिस। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर लगता है कि कोई शैम्पू ब्रांड होगा। ब्रैड बेसिकली वो बंदा है जो मिरर के सामने गन लेके खुद को रैम्बो समझता है, लेकिन टीम को लगता है कि ये सिर्फ रायता है। जेलसी का परमानेंट सब्सक्रिप्शन ले रखा है, स्पेशली जब सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन के बीच केमिस्ट्री ब्लूम होने लगती है। और बीच में है सेबेस्टियन, जिसने अब तक अपनी जिंदगी में सिर्फ गूगल मैप खोला था और अब पूरे यूरोप के बैंक की तिजोरियां खोलने जा रहा है। इनके पास हैंस वागनर की तीनों तिजोरियों की लोकेशन है और पहले नंबर पे आता है राइनगोल्ड जो पेरिस की एक छोटे से बैंक में है। और ये लोग बिना कोई देरी किए पहुंच जाते हैं उस बैंक के बाहर। टीम के सारे मेंबर्स कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही आसान चोरी है, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। पर सेबेस्टियन किसी बच्चे की तरह अगर पकड़े गए तो मेरा क्या होएगा, यही सोचने में बिजी है। ग्वेन उसे समझाती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, डरने की जरूरत नहीं है। प्लान के मुताबिक पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और सीधा घुस जाता है बाथरूम में। फिर आती है ग्वेन जो सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बैग्स पकड़ाकर उससे चाबियां चुरा लेती है। फिर वो अपनी डिपॉजिट बॉक्स देखने जाती है जो उसने पहले ही किसी फर्जी नाम से यहाँ रजिस्टर किया था। बाहर ये जो मोहतरमा खड़ी है, इसे हटाने के लिए कोरिना बैंक के अंदर आती है। वो फ्रेंच में कह रही होती है, क्या तुम थोड़ा सा इंग्लिश बोल सकते हो? इससे बैंक वालों को इस मोहतरमा को बुलाना पड़ता है क्योंकि वही है जो यहाँ इंग्लिश में बात करती है। इसे हटाना जरूरी था क्योंकि वो उस कमरे में गार्ड दे रही थी जहाँ ग्वेन अपनी फर्जी नाम की डिपॉजिट बॉक्स देख रही थी। मोहतरमा के हटते ही ग्वेन सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर बड़ी ही चालाकी से अपने वही चुराई हुई चाबियों से उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां हैंस वागनर की पहला सेफ यानी राइनगोल्ड है। जबकि इधर कोरिना अपने दुख भरी कहानी बता रही होती है कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड के साथ उसके पति भी खो गए हैं। सेफ देखते ही सेबेस्टियन की खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। वो इसे किसी मासूका की तरह सहलाता है
पर इसे खोलने से पहले वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, जैसे अपने उंगलियां चटकाना, अपने कमर मटकाना, जबकि उसके पीछे की तरफ खड़ी ग्वेन को बहुत ही टेंशन हो रही होती है कहीं पहली चोरी में ही गड़बड़ ना हो जाए। उनके पास समय की बहुत कमी है और इसने तो अभी तक सेफ खोलना शुरू भी नहीं किया। पर सेबेस्टियन कहता है, ठंड रखा कर यार, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और सही में ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो बहुत ही आसानी से हैंस वागनर की ये पहला सेफ खोल देता है। इसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, हालांकि वो तीनों सेफ में से कम हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं, जितना शायद हम कभी ना देख पाए, जिसमें से ये बस थोड़े से पैसे लेते हैं। जबकि सेबेस्टियन कहता है, क्या हम इतने पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तब ग्वेन कहती है कि पैसे जरूरी नहीं है, ये पैसे हम कहाँ से चुरा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी रेपुटेशन। इनकी काम पूरा होते ही ब्रैड बैंक के अंदर आता है सबकी ध्यान भटकाने। तब तक सेबेस्टियन दोबारा बाथरूम पहुंच जाता है और ग्वेन डिपॉजिट बॉक्स रूम में। सब बड़ी ही आसानी से अपनी अपनी जगह से निकल जाते हैं। जब तक इन्हें पता चलता है तब तक ये लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं। इस कामयाबी से सबसे ज्यादा खुशी सेबेस्टियन को होती है, पर उसकी खुशी हर किसी को हजम नहीं होती। इधर इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रू उनकी सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जबकि उसके बाकी साथी कह रहे होते हैं, सर ये तो बस एक छोटी मोटी चोरी है, दुनिया में ज़ॉम्बीज़ की अटैक हो रही है, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन डेलाक्रू कहता है, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, उन्होंने हैंस वागनर की तिजोरी खोली है, उन लोगों ने जिनके पीछे वो सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन कभी हाथ नहीं लगा। इससे पहले वो उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन ब्रैड ने उसके पिछवाड़े पे गोली मार दी थी। डेलाक्रू किसी भी तरह से इन्हें पकड़ना चाहता है। अगर वो हैंस वागनर की तिजोरियों के पीछे है तो इनके पास 2 मौके और होंगे उन्हें पकड़ने की। कामयाबी के खुशी में इधर ये लोग पार्टी सार्टी कर रहे होते हैं। इस दौरान कोरिना सेबेस्टियन को अपने साथ सोने का ऑफर देती है, लेकिन वो ठुकरा देता है। ये हुई ना बात, बुलाती है मगर जाने का नहीं। पर इसकी निगाह ग्वेन की तरफ है, पर उसकी पॉजेसिव बॉयफ्रेंड ब्रैड उनके बीच है, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ पहले ही झगड़ा कर चुका है, क्योंकि वो सेबेस्टियन की तारीफ कर रही थी कि वो एक बहुत ही शानदार सेफ क्रैकर है। इसी बात से ग्वेन थोड़ा सा उदास है, इसीलिए उसके पास सेबेस्टियन आता है, जहां ये दोनों बहुत ही अच्छा वक्त बिताते हैं, जिसमें ये दोनों अपनी बचपन की यादें शेयर करते हैं कि किस तरह से सेबेस्टियन जब सारे बच्चे खेलने में बिजी होते, वो बस तिजोरियां खोलने में बिजी रहता। अपने इन तिजोरियों की कहानियों को एक डायरी में लिखता, जिसका नाम उसने दिया था एक फेमस सेफ क्रैकर लुडविग डेटर के नाम से। ग्वेन भी अपने अतीत की बातें बताती है, कहती है कि उसके पिता बहुत ही अमीर इंसान थे, पर वो अमीर बने थे हाउसिंग मार्केट के डूबने से। उन्होंने लोगों के पैसे खाए थे, उन लोगों के पैसे जिन्होंने अपने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसीलिए उसने अपना रास्ता चुना और वो है चोरियां करना। 19 साल की उम्र में वो ब्रैड से मिली। उसे लगा था कि अलेक्सिस उसे बहुत खुश रखेगा, और आज देखिए इन दोनों को बस छोटी मोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। ये थी इसकी दुख भरी अतीत की कहानी। ये सब सुनकर हमें रोना आए या ना आए, पर सेबेस्टियन वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो अब इसे पसंद करने लगा है। ग्वेन ये भी कहती है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के नवाडा चली जाए, जहाँ फिलहाल ज़ॉम्बी अटैक हो रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ पर गॉटरडैमरंग हो सकता है। दोनों का सपना एक ही है, चारों सेफ को ढूंढना, एक चोरी करने के लिए तो दूसरा सिर्फ उन्हें खोलने के लिए। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होती है। यही देखकर तो ब्रैड की केमिकल लोचा हो रहा है। अगला तिजोरी यानी वैल्करी प्राग में एक बड़ी सी बैंक के अंदर है। ये लोग इसी बैंक के बाहर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार लोचा हो सकता है। डेलाक्रू अपने टीम के साथ बैंक के बाहर तैयार बैठा है, वो बस किसी तरह की हलचल के इंतजार में है। इधर कोरिना भी तैयार बैठी है। बैंक के सिस्टम में छेड़खानी करके, यानी वो सिस्टम में बिना नजर आए सिर्फ 16 सेकंड के लिए लॉगिन हो सकती है, फिर उसे लॉग आउट करना होगा और फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। इसी तरह से वो सेबेस्टियन और ग्वेन को सेफ तक पहुंचाना चाहती है। सेबेस्टियन की फटी पड़ी है और ब्रैड उसकी और फटाने में बिजी है। ग्वेन उसे भरोसा दिलाती है कि जैसा ब्रैड कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खैर, प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है और कोरिना बैंक के सिस्टम में छेड़खानी करके उसकी फर्जी आईडी को भी एक्सेस दिलवा देती है। वो सेबेस्टियन को पूरा इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कब, कहां और किस तरफ जाना है। एक बार सेबेस्टियन एक दरवाजा पार करता है, लेकिन अगले सीसीटीवी में वो नहीं दिख रहा होता। सिक्योरिटी वाले ये देखते हैं, लेकिन फिलहाल वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। सेबेस्टियन एक दरवाजे के सामने है। कोरिना कहती है, तुम बस दरवाजा खोलने की एक्टिंग करो मेरे भाई। वो ऐसा करता है और कोरिना बाहर से ही दरवाजा खोल देती है। यह नजारा सिक्योरिटी वालों को और भी ज्यादा चौंका देता है। वो समझ जाते हैं कि कोई उनके सिस्टम की वाट लगा रहा है।
और वो साइलेंट अलार्म चालू कर देते हैं। इससे सारे एलिवेटर्स बंद हो जाते हैं और कोरिना की एक्सेस भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ग्वेन बड़ी ही आराम से सेबेस्टियन तक पहुंच जाती है। फिर वो उसे लेकर तिजोरी वाले कमरे की तरफ जाती हैं, पर यहाँ सिक्योरिटी वाले पहले से होते हैं। सेबेस्टियन के डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर यह मोहतरमा सारे सिक्योरिटी वालों को इतना मारती हैं जितना कि शायद इन्होंने अपने माताजी से भी कभी नहीं खाए होंगे। इन्हें ढेर करने के बाद वो इन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देती हैं। बाहर की तरफ डेलाक्रूज की दिमाग खराब हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ भी हलचल कैसे नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद वो बैंक के अंदर है। उसे पक्का यकीन है। वो अपने टीम के साथ बैंक के अंदर जाता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ वागनर की सेफ नहीं है। बैंक वाले बताते हैं कि वो सेफ इतनी मजबूत थी कि उन्हें उसे दूसरे बड़े बैंक में भेजना पड़ा। अब डेलाक्रूज के पास उस बैंक की जानकारी है जहां वो सेफ है। वो अपने टीम के साथ उस बैंक की तरफ बढ़ चलता है। दरअसल उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से वो सेफ इसी बैंक में होना चाहिए था, पर वो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो चुकी थी, जबकि ग्वेन और उसकी टीम के पास बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था। बैंक के सिस्टम में कोरिना की एक्सेस नहीं रहा, इसीलिए वो प्लान बी शुरू करते हैं, जिसके मुताबिक ब्रैड एक झूठी मोटी डकैती करने की कोशिश करता है। जो भी सामने आता है ठोक देता है, ताकि सबका ध्यान इस डकैती की तरफ रहे, ना कि सेफ की तरफ। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने काम में लग चुका है, पर यह पहले वाले तिजोरी से बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सेबेस्टियन इसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बस छोटी सी गलती की वजह से सेफ के सारे डायल्स अंदर चले जाते हैं। तब सेबेस्टियन ऐसे बातें करता है जैसे कि सेफ उसकी मासूका हो। कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान। तब पता नहीं कैसे एक डायल दोबारा बाहर आता है, और अगर इस बार एक छोटी सी भी गलती हुई तो सेफ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इस बार सेबेस्टियन बड़ी ही होशियारी से सेफ खोलने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ असली काम पूरा हो चुका है, इसीलिए ब्रैड ऐसी झूठी मोटी डकैती छोड़कर बाहर निकलने की तैयारी में होता है। लेकिन इस दौरान एक गार्ड उसे गोली मार देता है, जो उसके कंधे पे लगता है। हाँ, वो जख्मी है, लेकिन किसी तरह से गाड़ी तक पहुंच जाता है। रॉल्फ गाड़ी लेकर बिल्कुल तैयार है। वो बस ग्वेन और सेबेस्टियन के इंतजार में है। ब्रैड की डकैती की वजह से बैंक में जो हलचल मची होती है, वो उसी भीड़ के जरिए बड़ी ही आराम से बाहर चले आते हैं। ब्रैड ग्वेन को ऊपर उठा लेता है, लेकिन जब सेबेस्टियन की बारी आती है तो वो उसकी हाथ पकड़कर भी छोड़ देता है। डकैती की वजह से जो पुलिस वाले वैन के पीछे थे, अब वो सेबेस्टियन के पीछे है। अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस से भाग रहा सेबेस्टियन किसी तरह से भागते भागते पुलिस से भागने में कामयाब हो ही जाता है। उसे ये सोचकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आज पहली बार उसने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर उसे ये सोचकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसके अपनी ही टीम ने उसे धोखा दिया है। डेलाक्रूज यहाँ आता तो है, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। वो तो अब कई किलोमीटर दूर जा चुके होते हैं। ग्वेन ब्रैड पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सेबेस्टियन के साथ उसने जो किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हाँ, वो सेबेस्टियन को छोड़ देते, लेकिन अभी नहीं। तीनों सेफ खोलने के बाद, सेबेस्टियन को उसके हक के पैसे देने के बाद वो उसे जाने देते, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उसकी जिंदगी इन सब से बहुत अलग है, पर ऐसे नहीं जिस तरह से ब्रैड ने उसे जाने दिया। ये तो धोखा देना हुआ। यही बात ग्वेन ब्रैड को समझा रही होती है, पर उसका गर्म दिमाग किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुस्से में ग्वेन गाड़ी से निकल जाती है। कोरिना भी उसी के साथ चली आती है। ब्रैड की हरकतों से वो भी तंग आ चुकी है। इधर थका हारा सेबेस्टियन अपने घर आता है, जबकि ग्वेन और कोरिना पहले से ही उसके घर में बैठे होते हैं। उनकी तरफ उसकी ध्यान भी नहीं जाता, पर उनके अचानक सरप्राइज कहने से वो डर जाता है। वो इन पर बहुत गुस्सा होता है, पर वो उसे समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा थोड़ी किया था। ये तो ब्रैड का काम था, उसे तो बस पैसों से मतलब है, जबकि इन्हें सारे सेफ खोलने से। यही तो सेबेस्टियन की सपना है। पर शायद आप सेबेस्टियन की तरह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनके पास अब पूरी टीम नहीं है, लेकिन ग्वेन कहती है कि हमें पूरी टीम की जरूरत नहीं है, हम तीनों ही काफी हैं। सेबेस्टियन भी उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर शुरू होती है हैंस वागनर की तीसरी तिजोरी खोलने की तैयारी। दूसरी तरफ डेलाक्रूज की दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। वो ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब पर सर्च करता है हैंस वागनर, और उसे सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है। इसे देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जो बैंक लूट के भाग रहा था। उन्हें इस बेचारे पे तरस आता है कि किस तरह से उसके टीम के लोगों ने उसे बीच सड़क पे छोड़कर भाग गए थे। इसे पूरा यकीन है कि अब वो हैंस वागनर की तीसरी तिजोरी के पीछे होंगे, यानी सिगफ्रीड, जो सेंट मोरिज के एक कसिनो पे है। डेलाक्रूज अपनी टीम के साथ यहाँ पहले से ही तैयार बैठा है।
बेट्रिक्स कहती है हम कैसीनो वालों से हाथ क्यों नहीं मिलाते, इससे उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। पर डेलाक्रिव कहता है अगर कैसीनो वालों को पता चला तो वो सेफ को यहाँ से हटा देंगे, जिससे उन्हें पकड़ने की जो थोड़ा सा चांस है वो भी खत्म हो जाएगी। कुछ ही देर बाद उनका ऑफिसर एक रेडियो मैसेज पकड़ता है जिसमें ग्वेन और उसकी टीम की थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होती है, जिसमें सुनाई देता है कि आज 5 बजे जब कैसीनो पे शिफ्ट चेंज होगी तब वो अपना काम शुरू करेंगे। ठीक जैसे ही घड़ी पे 5 बजता है, डेलाक्रिव अपनी टीम के साथ कैसीनो के अंदर आता है। इन्हें बताता है कि शायद कोई तिजोरी लूटने की कोशिश कर सकता है, पर ये कहते हैं कि हमें पहले से ही पता है। इस बात से डेलाक्रिव हैरान हो जाता है। उसके पूछने पर कैसीनो वाले बताते हैं कि आपकी टीम ने ही तो हमें बताया था और हमने 1.5 घंटे पहले ही सेफ यहाँ से रवाना कर दिया है। दरअसल ये कोरिना की चाल थी। 8 घंटे पहले उसने इंटरपोल के सिस्टम के साथ छेड़खानी करके कैसीनो वालों को कॉल करके बताया था कि उनके तिजोरी को लूटा जा सकता है। इससे पहले कि 2 सेफ पहले ही लूटा जा चुका है, इसीलिए कैसीनो वाले यहाँ से सेफ को हटाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जिस ट्रक में सेफ जाने वाला था उसे ग्वेन मारधार करके अपने कब्जे में कर लेती है। इसके बाद कोरिना पहले से ही रिकॉर्ड की गई उनकी बातचीत ओपन चैनल पे सुनाती है, जिससे इंटरपोल वालों को लगा था कि वो 5 बजे कैसीनो के अंदर सेफ खाली करने वाले हैं, पर वो बस इनकी सोची समझी चाल थी और अब तिजोरी ग्वेन और सेबेस्टियन के कब्जे में है, जो रास्ते में ही उसे खोलने की तैयारी में लगा है। एक तो इस सेफ को खोलना पहले के 2 सेफ के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल है और दूसरी बात यह स्थिर भी नहीं है। ग्वेन जितना हो सके गाड़ी को धीरे चलाने की कोशिश कर रही होती है, पर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जबकि सेबेस्टियन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है सेफ को खोलने की। कोरिना इनके साथ नहीं है क्योंकि वो कैसीनो के बाहर पुलिस वालों पर नजर रख रही होती है। ब्रैड भी यहीं पे है। वो किसी भी तरह से सेबेस्टियन और ग्वेन को पकड़ना चाहता है, पर उसकी घोड़े जैसे शरीर पे उसका दिमाग घोड़े जैसा नहीं दौड़ रहा। रॉल्फ के कहने पर वो ग्वेन की फोन की जीपीएस लोकेशन देखता है, जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। ब्रैड की फोन चालू होते ही कोरिना उसकी लोकेशन देख लेती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती ब्रैड यहाँ से निकल जाता है। अब कोरिना पुलिस वालों के नजर में आ जाती है, पर इससे पहले वो उसे पकड़ते वो ग्वेन को मैसेज करके कह देती है भाग, और फिर अपना फोन तोड़ देती है। डेलाक्रिव उससे पूछता है कि उसके टीम मेंबर्स कहाँ पे हैं। कोरिना बताने से इनकार करती है। तब डेलाक्रिव की दिमाग गर्म हो जाता है। बेट्रिक्स उसे संभालती है। फिर वो कोरिना से बहुत ही प्यार से पूछती है कि देखो यार, अगर तुम हमें बता देते हो तो तुम्हारी भी सजा कम हो जाएगी और तुम्हारी दोस्तों पर भी रहम दिखाई जाएगी। इसीलिए कोरिना को उन्हें बताना पड़ता है। इधर उसकी मैसेज देखते ही ग्वेन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है। इससे सेबेस्टियन को सेफ खोलने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। हालांकि अभी तक 7 डायल में से 4 खुल चुके हैं, पर अभी भी काम अधूरा है। ब्रैड और रॉल्फ उनके पीछे हैं और वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो डेलाक्रिव भी अपनी टीम के साथ उनके पीछे है। इन सब मुश्किलों के बावजूद सेबेस्टियन सेफ खोलने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी रोककर तिजोरी से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से जाने की तैयारी में होता है, लेकिन ब्रैड यहाँ आ जाता है। यहाँ आते ही वो बिना कोई बात किए ग्वेन पर बंदूक तान देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। गुस्से में ब्रैड सेबेस्टियन पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, पर गोलियां नहीं चलती। ग्वेन कहती है कि जब उसने इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रिव को शूट किया था, उसके बाद से ही उसने उसकी गन की फायर पिन निकाल दी थी ताकि वो किसी की हत्या ना कर दे। पर ब्रैड का कहना होता है कि उसने ये सब टीम के लिए किया था। पर ग्वेन कहती है कि उसे टीम की नहीं पड़ी थी, बल्कि उसे तो एक्शन हीरो बनना था। और अब ग्वेन उन पर बंदूक तान देती है। फिर उन्हें बंदूक के इशारे पे ट्रक पे बांध देती है। फिर वो सेबेस्टियन के साथ यहाँ से निकल लेती है। कुछ ही देर बाद यहाँ डेलाक्रिव आता है और आते ही वो सीधा ब्रैड को एक मुक्का मारता है उसके पिछवाड़े पे गोली मारने के लिए। इधर ग्वेन और सेबेस्टियन अपने एस्केप प्लान के आखिरी पड़ाव पे है। इसी दौरान सेबेस्टियन ग्वेन को प्रपोज करता है। हाँ, टाइमिंग बहुत ही गलत है, लेकिन ग्वेन मान जाती है। फिर वो दोनों यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ डेलाक्रिव आता है। डेलाक्रिव इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो बोट पे बैठ भी गए, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। ग्वेन डेलाक्रिव को पैसे ऑफर करती है, पर उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो तो कितने सालों से एलेक्सिस और ग्वेन के पीछे था। इसीलिए ग्वेन उसे एक और ऑफर देती है। कहती है कि वो उसे पकड़ ले, लेकिन सेबेस्टियन को जाने दे। वो तो बस एक नादान सा इंसान है जो इनकी वजह से इस चोरी में फंसा। पर डेलाक्रिव ऐसा करने से इनकार कर रहा होता है। तब ग्वेन कहती है फिर तो हम दोनों में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। और तब डेलाक्रिव सेबेस्टियन को यहाँ से जाने के लिए कहता है।
वैसे भी उसकी नज़र में वो बस एक बेचारा इंसान है। सेबेस्टियन इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो ग्वेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्वेन की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से ही वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेबेस्टियन अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ से चला जाता है। बोट में तीनों की पासपोर्ट रखी हुई है, पर अब काम का रह गया है सिर्फ सेबेस्टियन की। ग्वेन ने उसी जगह की प्लेन टिकट बुक करवाई होती है जहां वो खुद जाना चाहती थी, यानी अमेरिका, और उसने सेबेस्टियन को नाम दिया है लुडविग डेटर, वही नाम जो उसे बचपन में बहुत पसंद था। सेबेस्टियन ग्वेन के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार है। उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों एक दिन एक साथ गॉटरडैमरंग सेफ के अंदर होंगे। कुछ समय बाद हमें कैलिफोर्निया पर एक दुकान दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्वेंडोलिन सेफ एंड लॉक। यहाँ आर्मी ऑफ डेड से जुड़ी दो लोग यानी स्कॉट और मारिया एक सेफ क्रैकर की तलाश में इसी दुकान में आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है दुकान के मालिक यानी सेबेस्टियन से। स्कॉट उसे हैंस वागनर की मिसिंग सेफ गॉटरडैमरंग को खोलने की ऑफर देता है। बदले में उसे दिए जाएंगे $2.5 लाख, पर वो उस जगह पे है जहाँ ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है। सेफ की आशिक सेबेस्टियन को इस सेफ को खोलने की इतनी खुजली होती है कि वो इसके लिए मान जाता है, और वैसे भी पैसे तो मिल ही रहे हैं, वो भी $2.5 लाख। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।